नमस्कार दोस्तों, जैन नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित मुख्य परीक्षा की हमारी विशेष सीरीज शुरू हो चुकी है। अभी तक हमने 12 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। आपने अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देखेगा। आज से दोस्तों हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। आज हम दोस्तों ग्रुप थ्योरी में ग्रुप्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा क्वासी ग्रुप, सेमी ग्रुप, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे भाई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एक नॉन एम्प्टी सेट है टुगेदर विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज नोन एज अ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। दोस्तों बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको लास्ट टाइम दोस्तों बताया था। बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली क्या करता है दोस्तों, किसी सेट के एस क्रॉस एस से दोस्तों एस को एसोसिएट करता है। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। इसको स्टार से या फिर किसी अन्य सिंबल से दोस्तों दिखा सकते हैं, ओ से हम दिखा सकते हैं। बेसिकली क्या करता है, एस क्रॉस एस को दोस्तों एस के संग एसोसिएट करता है। सो इट इज अ फंक्शन फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो अगर कोई भी दोस्तों नॉन एम्प्टी सेट है, लाइक ऐसी एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसको दोस्तों हम किसी बाइनरी ऑपरेशन के संग अगर लिख दें, इसी को हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। एक या एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं दो बाइनरी ऑपरेशन प्लस एक डॉट है, इसके संग हमने दोस्तों लिख दिया, तो ये आपका क्या है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे कि भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं आर प्लस एंड डॉट, ये आपका क्या है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी कि रियल नंबर विथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, ऐसी नेचुरल नंबर है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, z है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, z प्लस माइनस q प्लस q जीरो डॉट, ये सभी दोस्तों एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं। क्योंकि पहली बात तो ये दोस्तों क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। वी नो दैट कि एडिशन ऑफ एनी टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। देखिए आप जानते हैं दोस्तों कि जो प्लस है इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। सिमिलरली दोस्तों जो मल्टीप्लिकेशन है इट इज ऑल्सो द बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। आप बाइनरी ऑपरेशन वाली जो लास्ट क्लास है उसको जरूर देखना, आपको दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे दोस्तों बात करेंगे प्लस, अगेन इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, क्योंकि भैया आपको दो नेचुरल नंबर जब आप ऐड करते हैं तो अगेन एक और नेचुरल नंबर दोस्तों मिलता है। ऐसी प्लस जो है दोस्तों वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड है, क्योंकि दो इंटीजर को ऐड करने पे अगेन दोस्तों हमें क्या मिलता है, एक और इंटीजर मिलता है। ऐसी प्लस माइनस, माइनस भी दोस्तों बाइनरी ऑपरेशन है। दो इंटीजर का डिफरेंस, अगेन एक इंटीजर होता है। रेशनल नंबर की बात करें तो दो रेशनल नंबर को ऐड करते तो अगेन दोस्तों आपको रेशनल नंबर मिलता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई है, यानी कि जैसे Q0 का मतलब है कि ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जितने भी रेशनल नंबर है उसको ले लो, बाकी जीरो को छोड़ दो। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में Q0 इंटू Q0 क्या होगा, Q0 की ओर को मैप होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इनको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों की ग्रुप की। आखिरकार ग्रुप क्या है, तो देखिए इस डेफिनेशन को पहले पढ़ेंगे। तो एक नॉन एम्प्टी सेट है टुगेदर विद एन ऑपरेशन। बेसिकली अगर एक आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसको हम जी से दिखाएंगे दोस्तों, अगर उसके संग एक ऑपरेशन है वो ग्रुप कब कहलाएगा, अगर दोस्तों चार प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये जो चार प्रॉपर्टीज को देख लेंगे। सबसे पहले तो क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम का मतलब ये है कि अगर ए कॉमा बी एलिमेंट है जी का, तो ए ऑपरेशन बी भी एलिमेंट होना चाहिए जी का। मतलब एक तरह से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करेगा, यानी कि जी जो ऑपरेशन है इट शुड बी बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी दोस्तों आपको बताया था कि यानी कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी कि दोस्तों ये आपका क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि कोई ना कोई इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट इस तरह से एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए बराबर ए आ जाए फॉर ऑल इज द एलिमेंट ऑफ जी। यानी इसके बाद होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि हर एक कोई भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट रहेगा जी का, तो उसके लिए कोई एक ऐसा ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको इसके संग ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ठीक है, अब ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों हमने आपको बाइनरी ऑपरेशन में भी दोस्तों बहुत अच्छे से बताए थे, तो यहां पर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए अगर दोस्तों हम समझे, जैसे कि मैं बात करता हूं z को विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, सबसे पहली बात है दोस्तों ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स अगर आप लेते हैं, लेट a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ z, सो a प्लस बी भी क्या होता है, z ही होता है। जैसे भाई आप कोई दो इंटीजर ले लिया 1,2 है, तो भैया 1 प्लस 2 भी क्या होता है, z ही होता है, यानी कि 3 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ z। ओके, दूसरी बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। सो एसोसिएटिव लॉ वी नो दैट कि इंटीजर हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दोस्तों क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। भाई आप कोई भी तीन इंटीजर्स ले लो, लाइक 1 2 3 हमने इंटीजर ले लिए, कोई भी ले लो दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जिसमें 1 2 3 ले रहा हूँ, कोई भी जो इंटीजर्स हैं आप ले सकते हैं। सो वी नो दैट भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, सो एसोसिएटिव लॉ को दोस्तों क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो मैं दोस्तों हम जानते हैं कि जीरो क्या होता है, जेड का एलिमेंट होता है। और अगर आप कोई भी इंटीजर्स ले लें, लाइक कोई भी रेंडमली अगर आप इंटीजर ले लें, जैसे मैंने कि ए ले लिया, तो यहाँ पर अगर आप ए प्लस जीरो करेंगे तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा विच इज 0 प्लस ए। ओके,
सो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भैया 2 हमने ले लिया z का इंटीजर, तो 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, दैट इज 0 प्लस 2। एंड इसके बाद दोस्तों आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब ये है कि अगर a z का एलिमेंट है तो दोस्तों माइनस a भी z का एलिमेंट है। सो सच दैट कि भैया a प्लस ऑफ माइनस a करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस ऑफ a प्लस a करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0। सो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे भैया 3 इंटीजर का एलिमेंट है, सो वी नो दैट कि -3 भी क्या होता है, इंटीजर होता है, सच दैट कि 3 प्लस -3 क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो हमने दोस्तों ये इन्वर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे आप देखिए ये चीज़ ध्यान रखना है, ये फॉर ऑल होना चाहिए, यानी कि सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया किसी कोई एक आपका इन्वर्टेबल है, कोई एक नहीं है इन्वर्टेबल। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या है, ये जो z है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, या बेसिकली एक तरह का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये अपने आप में क्या है, ग्रुप है। ओके, क्योंकि ये सभी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फॉलो करता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सभी को दोस्तों फॉलो करता है। तो हेंस z प्लस दोस्तों आपका क्या है, ग्रुप है। ओके, इसके बाद दोस्तों एक होता है अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। अब कोई भी दोस्तों ग्रुप है वो अबिलियन या कम्यूटेटिव कब कहलाएगा दोस्तों, अगर वो ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए को फॉलो करे, यानी कि ए इंटू बी या बी इंटू ए के बराबर होता है, या ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए के बराबर होता है। जानते हैं दोस्तों, जैसे अगर हम नंबर्स की बात करें तो अगर दोस्तों ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन है, यानी कि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, चाहे आप ए को पहले लें चाहे बी को पहले लें, तो इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप बोलते हैं। तो यानी कि जो 4 प्रॉपर्टी हमने दोस्तों पढ़ी, उसके संग ये प्रॉपर्टी भी अगर ऐड हो जाए तो फिर इस केस में दोस्तों क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा। यानी कि कोई ग्रुप है अगर दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है तो फिर वो क्या कहलाता है, अबिलियन ग्रुप दोस्तों कहलाता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा, ये दोस्तों अगर जैसे मैं बात करूं जैसे z की, तो z प्लस है, ये दोस्तों आप जानते हैं कि ये 5 ही प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि a प्लस बी बराबर क्या होता है, b प्लस ए होता है फॉर एनी इंटीजर्स। सो इस केस में दोस्तों ये जो z प्लस है दोस्तों, ये ना सिर्फ एक ग्रुप है, ये दोस्तों आपका एक कम्यूटेटिव अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो अबिलियन ग्रुप दोस्तों इसको बोलते हैं। तो ये चीज दोस्तों आपने यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि जो अबिलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन को, उसको हम दोस्तों कभी कभार मॉड्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करूंगा z प्लस की, तो दोस्तों ये मॉड्यूल है, क्योंकि ये अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही है, तो कभी कभार जो अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन को हम मॉड्यूल भी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो कि आपके ग्रुप्स के दोस्तों कुछ एग्जांपल है। जैसे कि मैंने आपको बताया भैया, जो इंटीजर्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दोस्तों हमेशा क्या होता है, ये ग्रुप होता है। ऐसी दोस्तों रेशनल नंबर की बात करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दोस्तों, ये भी क्या होता है, ग्रुप होता है, और ये कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। ठीक है, क्योंकि भैया रेशनल नंबर में भी सेम प्रॉपर्टीज फॉलो होगी जो कि इंटीजर में फॉलो होगी, यानी कि पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, देखिए 2 रेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। एसोसिएटिव लॉ तो दोस्तों फॉलो करते ही करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो 0 इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इनवर्स क्या होगा, अगर ए है तो -a क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, सो इस तरह से हम देख सकते हैं। ऐसे दोस्तों आर प्लस की बात करेंगे, यानी कि रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी दोस्तों आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन की। देखिए मल्टीप्लिकेशन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए जब मैं बात करता हूँ क्यू विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोस्तों आपका ग्रुप नहीं है, ये आपका ग्रुप नहीं है। ये ग्रुप इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा। भाई 2 अगर आप रेशनल नंबर लेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, दूसरी बात करें कि भैया एसोसिएटिव लॉ, तो a इंटू बी इंटू सी बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी। तीसरा केस है कि भैया यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, भैया रेशनल नंबर में 1 एग्जिस्ट करता है, तो a इंटू 1 बराबर a हो जाएगा, बराबर 1 इंटू a हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी का क्या है कि फॉर ऑल a इज द एलिमेंट ऑफ q, a इनवर्स क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो 0 है वो एलिमेंट है q का। ठीक है, तो 0 एलिमेंट है q का दोस्तों, इसका कोई भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि जब आप नॉन जीरो लेंगे, जैसे कि 2 एलिमेंट है q का, तो 1/2 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि 2 इंटू 1/2 करके क्या आ जाए, 1 आ जाए, लाइक a इंटू a इनवर्स करके क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट 0। यहाँ पर 0 के लिए नहीं करेगा, क्योंकि 0 को आप 1/0 से मल्टीप्लाई करके 1 नहीं ला सकते। ठीक है, तो 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे केसेस में दोस्तों आपको क्या है कि यहाँ पर q की जगह पे q0 लेना पड़ेगा। तो ये q0 है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोस्तों, ये आपका क्या है, एक कम्यूटेटिव ग्रुप है। इसमें अगर आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो 1 है, और इनवर्स क्या होता है, 1/a होता है, जहाँ पर a क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि q0 में जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे।
ठीक है। सेम थिंग विथ R0 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन दोस्तों आपका क्या होता है, एक कम्यूटेटिव दोस्तों ग्रुप होता है। 1 इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, 1/a दोस्तों इसका क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है। बात करेंगे Z विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्या ये ग्रुप है, नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि Z विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में लाइक अगर 2 है तो 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 2 का इनवर्स 1/2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 1/2 इंटीजर्स नहीं होता है, तो Z विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं होता है। ओके इसके बाद दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिक्स, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। लाइक दोस्तों अगर हमारे पास एक सेट है, ठीक है, ये सेट है, जितनी भी m क्रॉस n मैट्रिक्स बन सकती हैं, इसको हम ऐसे दिखाएंगे भैया m क्रॉस n की मैट्रिक्स, जहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, aij क्या होगा, रियल नंबर होगा, या फिर दोस्तों ये क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, मतलब अंदर के जो एलिमेंट है। ठीक है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन भी दोस्तों क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन भी होगा और ये दोस्तों आपका क्या है, कम्यूटेटिव ग्रुप भी होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं, चलो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, m से दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर की जो भी मैट्रिक्स होगी, लाइक जैसे मैं a मैट्रिक्स मान लेता हूँ, लाइक a इज द एलिमेंट ऑफ m। ओके सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ m क्रॉस n। ओके एंड b दोस्तों जो दूसरी मैट्रिक्स होगी वो इस तरह से होगी, bij m क्रॉस n, इस तरह से होगी। ठीक है, m क्रॉस n की जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स को सिंपल हम इस तरह से दिखाते हैं। तो वी नो दैट कि भैया द सम ऑफ मैट्रिक्स इज अगेन अ मैट्रिक्स। जब इसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगी दोस्तों, aij प्लस bij, यानी कि अंदर के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अगेन वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ओके सो इसको दोस्तों c मान सकते हैं। ओके सो विच इज अगेन द एलिमेंट ऑफ m, यानी कि इसी का क्या आएगा, एलिमेंट आएगा, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी दोस्तों क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी बात करें कि क्या ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। वो इसलिए फॉलो करेंगे क्योंकि जो अंदर के एलिमेंट है, देखिए a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है भाई aij प्लस bij प्लस cij, इस तरह की फॉर्म होगी। ठीक है, अब आप दोस्तों जानते हैं कि जो अंदर के एलिमेंट्स हैं वो क्या है दोस्तों, या तो रियल हैं तो कॉम्प्लेक्स हैं। अगर ये रियल और कॉम्प्लेक्स है तो एसोसिएटिव लॉ को तो फॉलो करते हैं ना, सो यू कैन राइट दिस aij प्लस bij प्लस cij आप लिख सकते हैं। इसको दोस्तों जब खोलेंगे तो आपको ये रिजल्ट दोस्तों आसानी से मिल जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, कई चीजें बतानी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, ये तो हो गया कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये हो गए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली बात है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स दोस्तों एग्जिस्ट करेगी। नल मैट्रिक्स को कैसे दिखाते हैं, जीरो हो गया और ये हो गई m क्रॉस n की। ठीक है ना, अब जानते हैं दोस्तों कोई मैट्रिक्स ले ली a, तो a प्लस जीरो, सो a क्या है दोस्तों, वो है aij, अंदर क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर के संग दोस्तों क्या होगा, जीरो ऐड होगा। नाउ भले ही जीरो मैट्रिक्स, इसके लिए आइडेंटिटी हो चाहे ना हो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि रियल नंबर को जब जीरो के संग ऐड करते हैं तो उसके लिए तो आइडेंटिटी है ना, वो हम पढ़ते हुए आए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, aij आ जाएगा दोबारा से m क्रॉस n। सो वी कैन राइट दिस अगेन aij विच इज इक्वल टू a। सो हेंस इसका में क्या करती है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। भाई a है मैट्रिक्स है तो माइनस a मैट्रिक्स भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, कि भाई a प्लस माइनस a क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। एंड इसके अलावा जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि a प्लस बी बराबर क्या होता है, b प्लस a के बराबर होता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं aij प्लस जो bij है, अंदर क्या है दोस्तों, ये रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर को आप क्या कर सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ में लिख सकते हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ उन पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसका मतलब है दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर आपके पास कोई सेट है जिसमें m क्रॉस n मैट्रिक्स हैं, जिसमें अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो रियल या फिर कॉम्प्लेक्स हैं, सो विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन दोस्तों ये क्या होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। ओके अब बात करेंगे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एज अ बाइनरी कंपोजिशन इज अ ग्रुप। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों कि लेट वी हैव ऑल मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स दोस्तों कैसी हैं, ये सारी की सारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग समझते हैं कि जिनका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ये इस तरह की मैट्रिक्स है दोस्तों जिसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉट जीरो है। एंड ये क्या है, बेसिकली n क्रॉस n की है, n क्रॉस n मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, तभी जाके दोस्तों इसका हम डिटर्मिनेंट है उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, मतलब कि उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर डिफरेंट है, तो फिर दोस्तों आप उसका मतलब बेसिकली उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिटरमिनेंट के लिए जो रो एंड कॉलम है दोस्तों को क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये मैट्रिक्स है और इसके संग कंडीशन क्या है
कि ये क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नॉट 0 होगा तभी जाके दोस्तों ये क्या होगी, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। सो अब दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जब विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात की जाएगी, यानी कि m विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या इसको चलो मैं डॉट से दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों ग्रुप तो है, तो सबसे पहले क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। लाइक a इंटू बी करेंगे तो इट इज अगेन अ मैट्रिक्स C। ठीक है। सो वी नो दैट कि जैसे मान लेते हैं भैया हमारे पास A कोई मैट्रिक्स होगी जो कि AIJ की फॉर्म में होगी n क्रॉस n, एंड B कोई मैट्रिक्स होगी दोस्तों क्या हो जाएगी, जो कि क्या होगी, BIJ की फॉर्म में होगी, एंड अगेन इट इज n क्रॉस n। ठीक है। सो वी नो दैट कि जब इसका प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैट्रिक्स से जब प्रोडक्ट करते हैं तो अगर आप ए बी निकालना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या होना चाहिए, ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। तो दोस्तों जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी भी क्या होगी, अनदर एक मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एन ही होगा। ठीक है। जनरली कैसे होता है भाई, एक एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, जैसे हम क्या करते हैं एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और एन क्रॉस पी की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ए में नंबर ऑफ कॉलम है, बी के नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए। जैसे ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तभी मल्टीप्लाई। तो जब ए बी की वैल्यू आती है वो आती है एम क्रॉस पी की, एम क्रॉस पी की मैट्रिक्स होती है। नाउ यहाँ पर तो दोनों की दोनों एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगी, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी, एन क्रॉस एन की। सो हेन ये भी क्या होगा, एम का ही एलिमेंट होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सिमिलरली दोस्तों ए इंटू बी इंटू सी बराबर हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा बात आती है आइडेंटिटी की। देखिए तो हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगली होती है आइडेंटिटी। दिस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आइडेंटिटी की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोस्तों एग्जिस्ट करती है। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोस्तों क्या होती है, वो इस तरह की फॉर्म की होती है, जैसे कि 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है, एंड 0 0 0 यहाँ पर 1। तो ये क्या होती है, एम क्रॉस मतलब एन क्रॉस एन की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है। अगर आप जैसे 3 क्रॉस 3 की दिखाएंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी दोस्तों, वो इस तरह से होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ऐसी दोस्तों आपकी क्या होगी, एन क्रॉसेस की, जिसमें एन रोज होंगी और एन कॉलम होंगे। ठीक है। ऐसी एक मैट्रिक्स होगी। इस मैट्रिक्स से दोस्तों जो आप क्या करेंगे, किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लाइक ए को, सो अगेन यू विल गेट ए। ओके। एंड इट इज इक्वल टू आई ए। ठीक है। सो इस तरह से दोस्तों क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक। एंड इसके बाद फोर्थ आता है दोस्तों कि अगर ए मैट्रिक्स है तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यस करेगा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो ए है वो आपकी क्या है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एंड दोस्तों ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो यानी कि ये नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर ये क्या होगी, इन्वर्टेबल होगी। इन्वर्टेबल का मतलब है कि इसका इन्वर्स दोस्तों एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स का भी जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, एन क्रॉस एन ही होगा। ठीक है। सो ए इंटू ए इनवर्स दोस्तों क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी दोस्तों क्या करेगी, मैट्रिक्स फॉलो करेगी। ठीक है। लेकिन जो 5वीं प्रॉपर्टी दोस्तों वो है कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ में दोस्तों हम जानते हैं कि अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए बी जनरली डज नॉट इक्वल टू बी। देखिए ए बी को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों को क्या हो, इक्वल हो। इसके लिए थोड़ा सा आपको दोस्तों मैट्रिक्स की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। मैट्रिक्स पे दोस्तों हमने पहले भी क्लासेस अपलोड करी हैं। आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की वीडियोस हैं दोस्तों, हमारी पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं, वहाँ पर से आपको मैट्रिक्स का दोस्तों आइडिया अच्छे से आ जाएगा। तो ये दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो जरूरी नहीं कि करेगी। ठीक है। सो इस कारण से दोस्तों हम इसको अबिलियन ग्रुप ना कहकर सिंपली ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि दोस्तों यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई की दोस्तों बात करते हैं, यानी कि वी हैव द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एज अ बाइनरी कंपोजिशन इज अ ग्रुप ओनली, इट इज अ ग्रुप। ओके। इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव ग्रुप, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में ए बी डज नॉट इक्वल टू बी होता है। ठीक है। इसके बाद का बात करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। तो फाइनाइट ग्रुप क्या है दोस्तों, अगर मान लेते हैं जी में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो वो फाइनाइट ग्रुप है। अगर उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप है। जैसे फॉर एग्जांपल भैया हम बात कर रहे हैं z प्लस की, तो ये क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप है। r प्लस है दोस्तों, क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि z में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इनफाइनाइट है, r में भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इनफाइनाइट है। अब ऐसे दोस्तों कुछ ग्रुप होते हैं जैसे कि 1 -1 i एंड माइनस आई, दोस्तों इसमें क्या है, 4 एलिमेंट है दोस्तों, ये क्या है, ये ग्रुप है। ऐसी दोस्तों आपका क्या है, ये फाइनाइट ग्रुप है, इसमें 4 एलिमेंट, ऐसी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके। सो ये भी दोस्तों क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। ओके। तो आप दोस्तों इस तरह से बना सकते हैं, और ये दोस्तों आपके क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप है। ठीक।
इसके बाद दोस्तों अगला आता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, ठीक है, उसी से क्या होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिसाइड होता है। तो भैया सिंपल सी बात है, एक फाइनाइट ग्रुप है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ उसमें एलिमेंट्स होंगे। जैसे मान लेते हैं जी में m एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो जो ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बहुत आसान है। जैसे इससे पहले भैया हमने आपके 4 और 3 एलिमेंट वाले ग्रुप देखे, तो भैया इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है दोस्तों, यहाँ पे 4 है, इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है, 3 है। सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स की। देखिए क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि भाई ग्रुप को फॉलो करने के लिए 4 प्रॉपर्टी का दोस्तों होना आवश्यक है। सबसे पहले तो है भाई क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा देखा हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा हमने देखा कि भैया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा देखा भाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, ये चारों प्रॉपर्टी अगर कोई दोस्तों नॉन एम्प्टी सेट है विद एनी ऑपरेशन अगर फॉलो करेगा तो दोस्तों ग्रुप बन जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे दोस्तों सेट होते हैं वो सारी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाते, कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाते हैं, तो उनको भी दोस्तों हमने फर्दर एक अलग ग्रुप की कैटेगरी में डाला है। उन ग्रुप्स को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई ग्रुप है, जैसे मान लेते हैं कोई ग्रुप है या सेट है, अगर उन सभी प्रॉपर्टीज को दोस्तों फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो इन कैटेगरी में भी आएगा। यानी कि कोई ग्रुप है वो डेफिनेटली क्या होगा, क्वासी ग्रुप जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई कोई ग्रुप है वो तो सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो क्वासी ग्रुप है वो कुछ ही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो कोई भी जो ग्रुप होगा वो ऑब्वियसली बात है क्वासी ग्रुप उसने होना ही होना है, ठीक है। इस चीज को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या बात करते हैं क्वासी ग्रुप। एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अ क्वासी ग्रुप और ग्रुपॉइड। सिंपल सी बात है कि अगर मान लेते हैं कोई ग्रुप है, अगर उसमें केवल और केवल एक बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी दोस्तों खाली सेटिस्फाई होती है, यानी कि केवल और केवल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी ग्रुप बोलते हैं या फिर ग्रुपॉइड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। वी नो दैट कि भैया अगर ए और बी दोनों नेचुरल नंबर हैं तो इन दोनों का जो सम होता है वो भी क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ऐसी बात करेंगे नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ए और बी नेचुरल नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो ये दोस्तों आपका एक क्वासी ग्रुप है, या फिर आप सिंपली क्या कह सकते हैं, इसको ग्रुपॉइड कह सकते हैं, ठीक है। और बट लेकिन ये ग्रुप नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों ग्रुप नहीं है, ठीक है। वही बात करें जैसे ग्रुप की, तो भैया Z प्लस क्या ये क्वासी ग्रुप है, बिल्कुल है, क्योंकि भैया ये ग्रुप है, तो ग्रुप है तो ऑब्वियसली बात है ये क्वासी ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, यानी कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, चाहे ये ग्रुप भी है, तो ये क्या है, क्वासी ग्रुप भी है, ग्रुपॉइड भी है, ठीक है। वही दूसरी बात करें भाई R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये भी क्या है, क्वासी ग्रुप है। वी नो दैट दो रियल नंबर को ऐड करने पे रियल नंबर बनता है, दो इंटीजर को ऐड करने पे इंटीजर बनता है, तो भले ही ये ग्रुप है लेकिन साथ ही साथ क्वासी ग्रुप भी है। तो ध्यान रखना एवरी ग्रुप इज अ क्वासी ग्रुप बट एवरी क्वासी ग्रुप इज नॉट अ ग्रुप। जैसे कि ये दोस्तों आपका क्या है, क्वासी ग्रुप है ओनली। इसके बाद दोस्तों अगला आता है क्वासी ग्रुप में लूप, ठीक है। लूप क्या है, क्वासी ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट इज नोन एज अ लूप। यानी कि क्वासी ग्रुप आ जाए, क्वासी ग्रुप का मतलब दोस्तों क्या है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद दोस्तों अगर इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी और हो जाए तो फिर वो दोस्तों क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। अब जैसे दोस्तों हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो दोस्तों ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ऑब्वियसली बात है कि ए और बी एन है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, वन इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ एन। तो दोस्तों ये क्या है आपका, ये लूप का एग्जाम्पल है, ठीक है। वही दूसरी और दोस्तों जैसे मैं बात करूँ भाई नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करें तो ये दोस्तों लूप नहीं है, क्योंकि जीरो इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एन, क्योंकि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। हालांकि दोस्तों ये क्या है, ऑब्वियसली बात है ये क्वासी ग्रुप है, क्वासी ग्रुप है, वो तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। ये क्या करता है भैया, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये आपका लूप नहीं है, लेकिन ये क्वासी ग्रुप जरूर है। तो ये जो क्वासी ग्रुप है इसमें आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात करेंगे बाकी ग्रुप्स की, तो वो तो ऑब्वियसली बात है लूप है ही, जैसे कि बात करेंगे Z प्लस की, Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऑब्वियसली बात है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो एग्जिस्ट करता है। रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बाकी जितने भी दोस्त हमने पढ़े, जैसे कि मैं बात करता हूँ Q0 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, R0 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दीज ऑल आर लूप, ये सभी लूप भी हैं और एक ग्रुप भी है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट है, तो एक नॉन एम्प्टी सेट है टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ इट इज एसोसिएटिव। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले तो क्या होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए भाई, एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हो जाए,
ठीक है। जैसे बात करेंगे दोस्तों हम नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये दोस्तों आपका लूप नहीं बन पा रहा था, लेकिन दोस्तों ये सेमी ग्रुप है। वी नो दैट कि ये ऑब्वियसली बात है, बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। कोई भी दो नेचुरल नंबर लो तो उनका एडिशन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है, अब ये क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये दोस्तों आपका क्या है, एक सेमी ग्रुप का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सेमी ग्रुप है। तो यहाँ पर आप सेमी ग्रुप को इस तरह समझ सकते हैं। हालांकि ये लूप नहीं है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। वहीं दोस्तों बात करेंगे जैसे कि भैया नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगेन दोस्तों ये आपका क्या है, ये भी आपका दोस्तों क्या है, एक सेमी ग्रुप का एग्जाम्पल है, क्योंकि ए इंटू बी क्या होता है, अगेन नेचुरल नंबर होता है। अगर ए और बी नेचुरल नंबर है, उनका दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। साथ ही साथ दोस्तों क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। ठीक है, तो भैया ये लूप भी है और सेमी ग्रुप भी है। बस एक ग्रुप होने से चूक जाता है क्योंकि इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक तरह का सेमी ग्रुप भी है, साथ ही साथ दोस्तों लूप भी है, बस लेकिन इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और बाकी दोस्तों बात करें जब से हम z प्लस की, चाहे हम बात करें r प्लस की, चाहे हम बात करें q0 प्लस की, चाहे हम बात करें r0 q0 प्लस कह रहा हूँ, q0 मल्टीप्लाई की, r0 मल्टीप्लाई की, या फिर q प्लस की, ये सभी दोस्तों आपके क्या है, सेमी ग्रुप है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है सेमी ग्रुप विद द आइडेंटिटी एलिमेंट इज नोन एज अ मोनोइड। तो अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे मोनोइड क्या है। तो अगर कोई सेमी ग्रुप है वो आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें हो जाए तो मोनोइड बन जाता है। जैसे अभी दोस्तों हमने बात करी नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो भैया सिंपल सी बात है, ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। दूसरा, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करे, ये तो सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी है। तीसरा, इसमें भैया एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो जाए, तो अपने आप ही क्या बन जाएगा दोस्तों, ये मोनोइड बन जाएगा। तो जैसे नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देखिए सब है ना भाई, दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अगेन क्या होता है, एक नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। अब मैंने कितने बार बता दिया दोस्तों, अब तो आपको ये चीज़ आसानी से आ जानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें वन भी है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मोनोइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब वहीं दोस्तों बात करेंगे भैया z प्लस की, r प्लस की, q प्लस की, r0 मल्टीप्लाई की, q0 मल्टीप्लाई की, ये भी सब क्या है, मोनोइड हैं, क्योंकि सब ग्रुप हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एग्जाम्पल्स को देखिए, इन एग्जाम्पल से दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से दोस्तों आपके ग्रुपॉइड हैं, कौन आपके मोनोइड्स हैं। इस तरह से दोस्तों आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर ये देखिए, n प्लस एन डॉट जेड प्लस जेड डॉट, ये सभी दोस्तों आपके क्या हैं, ग्रुपॉइड्स हैं, क्योंकि ये सभी दोस्तों क्या है, बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करते हैं। सिंपल सी बात है, दो नेचुरल नंबर का एडिशन नेचुरल नंबर, मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर, दो इंटीजर का एडिशन मल्टीप्लिकेशन इंटीजर होता है रेशनल नंबर। ये सभी दोस्तों आपके क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो अपने आप ही क्या बन गए, ग्रुपॉइड बन गए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है, z डिवाइड, ये दोस्तों आपका ग्रुपॉइड नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर a और b z का एलिमेंट है तो उन दोनों का डिवीजन z का एलिमेंट नहीं होता है। तो ये आपका दोस्तों ग्रुपॉइड का एग्जांपल नहीं है। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों जैसे स्ट्रक्चर n प्लस की। जैसे मैंने बताया n प्लस दोस्तों क्या है, सेमी ग्रुप है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, साथ ही साथ एसोसिएटिव लॉ को। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई। z प्लस की बात करें, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। अब ये तो भैया ग्रुप ही है। ठीक है, ये भले ग्रुप नहीं है। Q0 की बात करें, Q0 डॉट की बात करें, तो ये आपका ग्रुप नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये आपका क्या है, सेमी ग्रुप जरूर है, क्योंकि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई दोस्तों होती है। ठीक है, इसके अलावा ये दोस्तों आपका मोनोइड भी है, जैसे हमने आगे जाके डिस्कस किया था। बस इसमें इन्वर्स ही तो एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी तीनों चीजें इसमें क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब इसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की, जैसे कि n माइनस है, तो भैया ये सारे के सारे क्या है, ये सेमी ग्रुप नहीं है। देखिए n माइनस की बात करें तो दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस नेचुरल नंबर नहीं होता। क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई तो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं होता है। इसमें एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं होता। देखिए वी नो दैट a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई इसमें नहीं होगी सेटिस्फाई, इसमें ना ही एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होगा। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भले ही सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए दे आर नॉट सेमी ग्रुप्स। ओके, इसी तरह से जैसे स्ट्रक्चर की बात करें, ये वाले की बात करें, तो ये सारे के सारे क्या दोस्तों आपके मोनोइड्स हैं। ये मोनोइड्स इसलिए हैं, मोनोइड्स आप सिंपली मान लो कि बस
सभी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होगा, इसके अलावा आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, लेकिन बस इन्वर्स नहीं होगा। ठीक है, इन्वर्स नहीं होगा, उन सभी को क्या बोलेंगे, मोनेड्स बोलेंगे। तो जैसे आप जानते हैं नेचुरल नंबर की बात करें, सब है दोस्तों, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई, आइडेंटिटी भी ऑल्सो सेटिस्फाई, वन इज ऑल्सो द नेचुरल नंबर, वन इज ऑल्सो एलिमेंट, नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात चल रहा है। ठीक है, तो भैया इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपका मोनेड। जेड डॉट में भी सेम वही है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई, वन इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ जेड, तो ये भी क्या है, मोनोइड है। क्यू डॉट में भी वही हिसाब है, जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आर डॉट में भी वही हिसाब है, जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आर प्लस क्यू प्लस, ये तो भैया ग्रुप ही है, तो ये तो दोनों ग्रुप हैं, तो मोनोइड तो होने ही होने हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो जितने भी जो ग्रुप्स हैं वो ये सभी हैं। कभी भी आपसे पूछा जाएगा क्या ग्रुप ग्रुपॉइड्स है, ऑब्वियसली बात है वो है। इसके अलावा जो ग्रुप है वो सेमी ग्रुप है, यस है सेमी ग्रुप। और ऐसी दोस्तों बात करेंगे जो ग्रुप है वो मोनोइड है, बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन क्या हर मोनोइड ग्रुप है, नहीं। हर सेमी ग्रुप है, नहीं। हर ग्रुपॉइड्स ग्रुप है, नहीं। ठीक है, तो जो कुछ ग्रुप्स हैं, जो कि कुछ सेट्स हैं जो कि ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते, तो इस तरह से हम उनको इस कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा, ग्रुप्स क्या होते हैं, और इसके अंदर दोस्तों जैसे कि क्वासी ग्रुप, सेमी ग्रुप, ठीक है, मोनोइड से क्या होते हैं। आज दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी क्लासेस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।